क्यों नहीं जा रहा? सुब्राष्ट्रा क्वेश्चन टू यू, ये जो नाग पंचमी के जुलूस पे पत्थर चले हैं, ये जो अजीज कुरैशी कह रहे हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस सबके लिए जिम्मेदार कौन है? सुब्राष्ट्रा। कॉन्स्टिट्यूशनली तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट में जो इसकी सरकार होगी जिम्मेवार उसको ठहराया जाएगा। चलिए, हो सकता है मैं उस प्रोसेशन के दौरान जो हिंसा हुई उसके लिए प्रशासन को जिम्मेवार 1 मिनट न भी मानूं कि कुछ अराजक तत्वों ने किया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो अब हम देख रहे हैं कि आरजेडी के नेता तो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि कुछ हुआ भी। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो अनुराग ठाकुर पे उछल कर जा रहे हैं। मैं तो उन्हीं से पूछती हूं, आज नवल किशोर जी बता दें कि आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, देश के गद्दारों के साथ क्या किया जाना चाहिए। आप परिष्कृत भाषा का ही प्रयोग कीजिए, लेकिन बताइए ना कि देश के गद्दारों के साथ क्या किया जाए। नवल किशोर, प्रोफेसर नवल, देश के साथ गद्दारी करे, आरजेडी का क्या स्टैंड है, उसके साथ क्या किया जाना मुझे मालूम है कि ये नारा अगर लगता है, अगर लालू यादव ये नारा लगाए कि देश के गद्दारों देश के गद्दारों को, तो जनता को क्या कहना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है सुब्राष्ट्रा, आपने सवाल पूछा, आप 10 सेकंड में प्रोफेसर किशोर का जवाब सुनिए ना। प्रोफेसर नवल किशोर रिप्लाई। नहीं, देखिए, सुब्राष्ट्रा जी के पास इससे भी कठिन और बेमतलब के सवाल हो सकते हैं कि वो जन्मजात आरजेडी के विरोधी हैं। उनके भाषा में, उनके सोच में सब कुछ है, लेकिन मैं सिंपल इसका उत्तर देता हूँ कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है उसका उत्तर तो कानून ही तय करेगा। ये तो उत्तर प्रदेश तो है नहीं कि पुलिस के घेरे में गोली मार दिया जाता है और कानून में उनका विश्वास नहीं है, उनको बुलडोजर पे विश्वास है। अगर राज्य का मामला है तो आपने मणिपुर में तार्किक सवाल पूछा आपसे, प्रश्न पूछा क्यों नहीं बर्खास्त किया? देश के गद्दारों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? आप कौन होते हैं ये पूछने वाले सवाल? गोली नहीं मारना, मंत्री बनाया गया है ये सवाल पूछने के लिए। आप ऐसे निकम्मे सरकार ही ये सवाल पूछते हैं? कौन मंत्री का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनली कौन सा मंत्री को कहा गया है कि आप मंच पे जाकर सवाल? अच्छा, एक सेकंड, कौन सा लॉ के अंदर नरेंद्र मोदी? प्रोफेसर नवल किशोर, आप शांत रहिए। देखिए, और मेरे को यह समझ नहीं आ रहा, सुब्राष्ट्रा ने सवाल चलिए गलत पूछ लिया, थोड़ी देर के लिए मैं एग्री कर लेता हूं, सुब्राष्ट्रा को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था। चलिए, नाग पंचमी के जुलूस पर जिन्होंने पत्थर चलाए वो कौन थे? जिन्होंने नाग पंचमी के जुलूस पे आगजनी करी वो कौन थे? बताइए। वो सरकार तो आपकी, शासन तो आपका है। प्रोफेसर नवल किशोर, अब इस सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, सरकार अब अनुराग ठाकुर पे बच जाइएगा। देखिए, बिल्कुल सरकार उसका पहचान करती है, उसको गिरफ्तार करती है और जेल के अंदर डालती है। ये सरकार का काम है। नहीं, मैं कह रहा हूं सरकार क्या कर रही थी? लेकिन वहां पे नाग पंचमी का जुलूस निकल रहा था, लोग ऊपर से पत्थर बरसा रहे थे, पेट्रोल बम चला रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? सरकार आपको रिपोर्ट दे देगी क्या कर रही थी, लेकिन ये सरकार को रिपोर्ट देनी चाहिए। पूछने वाले कि ऐसा नहीं है ये कोई। नहीं, आप बिल्कुल देनी चाहिए, कार्रवाई भी कर रही होगी। ये देखिए, ये सरकार कार्रवाई करने वाली है, प्रायोजित करने वाले लोग जो हैं वो मणिपुर और हरियाणा में दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। क्या हरियाणा की सरकार से सवाल नहीं पूछा? मनोहर लाल खट्टर से सवाल नहीं पूछा? ओके, जवाब नहीं, बिल्कुल। क्या वहां बुलडोजर नहीं चले? क्या वहां बुलडोजर नहीं चले जिन्होंने वहां पत्थरबाजी करी थी? अच्छा, बुलडोजर पे जिसने सवाल उठाए, उसको क्यों हटा दिया गया? अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। देखिए, आरजेडी को थोड़ा अपनी वाणी को भी विराम देना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक भी वेट कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, 40 सेकंड। डॉक्टर अजय आलोक, हरियाणा में नूह वाली घटना हुई तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यहां कल से वो एक्शन हो गया। कल से लेकर आज तक सिर्फ ये कहा जा रहा है कोई खास घटना नहीं थी, हल्की फुल्की झड़प थी, दोनों पक्षों को शांत करवा दिया गया है। ऑफिशियल डीएम का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। एक भी गिरफ्तारी कल से लेकर अभी तक नहीं हुई है। तो क्यों? किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? अरे डीएम, मुझे ये बताने को मंजूर मत कीजिए कि डीएम कौन है और एसपी कौन है। अब दूसरी बात करता हूं, ये जानबूझ के किया हुआ प्रयोग है। ये शांत बैठे, प्रयोग है। एक बयान होता है और उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या आप मानते हैं
क्या आप लोग भी मान गए अजीम कुरैशी की तरह कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है? और यही बात मुसलमानों को कहना है हमेशा? क्या एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपका स्टैंड यही है जो अजीम कुरैशी का है? बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है इस देश में हिंदुओं से सुरक्षित मुसलमान नहीं है जो अजीम कुरैशी कह रहे हैं? और क्या आपको नहीं लगता है कि इस बात से सांप्रदायिकरण बढ़ेगा? जी, मैं जवाब सिर्फ लूंगा। कमल मैं कह देने ब्रेक से कुछ नहीं होता है। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ये मैं देश ब्रेक के के लिए रुक रहा हूं। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के बाद लालू प्रसाद यादव बेहद एक्सक्लूसिव। लालू प्रसाद यादव बेहद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लालू प्रसाद यादव का हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लालू यादव ने बहुत बड़ा बोल दिया है न्यूज 18 को। यह अब तक का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंटरव्यू है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, दिखाते हैं आपको। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर तोड़फोड़ की। वहां से आई तस्वीरों में टोल प्लाजा का शीशा टूटा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद वहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। लाठियां लेकर भी यहाँ पर अपने हथियारों के साथ यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि इन्होंने टोल प्लाजा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जिस हाईवे के लिए टोल लगाया गया वो काफी बदहाल है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक टोल प्लाजा बंद नहीं किया जाता उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक कार और मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद गुस्साए लोगों ने उस कार को बुरी तरह तोड़ डाला, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें अंधेरे में कुछ लोग उस कार पर हमला करते दिखे और गुस्से में उस कार पर पत्थरों की बारिश करते नजर आए। इस बीच एक आदमी ने कार के शीशे पर ईंट मारकर उसे तोड़ दिया। कुछ ही देर में वहां मौजूद भीड़ ने कार को कबाड़ बना दिया। पुलिस के मुताबिक आजमगढ़ में देर रात हुए इस हंगामे और उपद्रव की वजह उस कार के आगे फंसी मोटरसाइकिल थी। आरोप है कि आजमगढ़ के जीयनपुर कस्बे में कार सवार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिससे उस पर सवार शख्स दूर जा गिरा। एक्सीडेंट के दौरान जो मोटरसाइकिल थी वो कार में फंस गई। टक्कर के बाद कार सवार मोटरसाइकिल को घसीटते हुए आजमगढ़ शहर तक ले गए। हादसे के बाद कई लोग कार का पीछा करते हुए उस कार सवार के घर तक पहुंच गए और बवाल करते हुए कार पर हमला करके उसे तोड़ डाला। आरोप है कि कार सवार के घर पर भी हमला किया गया, जिसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत कराया। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर इस समय पूरी दुनिया की नजर टिकी है और इसरो के इस मिशन को सफल बनाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए भी अब सामने आई है। इस तरह से अब दुनिया की 3 बड़ी स्पेस एजेंसियां कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन को सफल बनाने में जुट गई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद्रयान 3 की लॉन्च के साथ ही बाकी दोनों एजेंसियों ने पूरे अभियान को मॉनिटर करना भी शुरू कर दिया था। कैलिफोर्निया के डीएसएन कॉम्प्लेक्स से नासा मदद कर रहा है। जब चांद इसरो से नहीं दिखेगा तो नासा मदद करेगा। नासा चंद्रयान 3 से डेटा इकट्ठा करके इसरो को देगा। यान के डॉपलर इफेक्ट के लिए भी नासा मॉनिटर कर रहा है। रियल टाइम में स्पेसक्राफ्ट की जानकारी मिलती रहेगी। वहीं यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए मैसेंजर का काम करेगी। ईएसए के 2 ग्राउंड स्टेशन से मदद मिल रही है। चंद्रयान 3 सैटेलाइट को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, एक संपूर्ण संचार चैनल की तरह काम कर रहे हैं। बेंगलुरु में मिशन संचालन टीम को डेटा दे रहे हैं। दरअसल लैंडिंग के पहले यान को 90 डिग्री पर मोड़कर लंबवत करना होगा और अगर इस चुनौती को पूरा कर लिया गया तो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद और बढ़ जाएगी। अब इसरो के वैज्ञानिकों के पास चंद्रयान